अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में आकर अविनाश से कहा। अविनाश बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी सास सुलोचना जी का बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वह काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ सूजी का हलवा भी बनाकर सभी के लिए परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, यह क्या बेफिजूल का खर्च, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्या बहू, यह देसी घी क्या तेरी मायके से आते हैं? माँ जी, वह इन्हें हलवा बहुत पसंद था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बनाया। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी, शायद वह कुछ बोल। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे की बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ते कर रहा था। काव्या को आंखों में आंसू झलक गए। इससे ज़्यादा बुरा लगा तब अविनाश बिना हलवा खाया ही ऑफिस चला गया। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठ कर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कितने नाजुक से पाला था उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसके गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा ने जब यह पता लगा तो तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन तक गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसी सूजी का हलवा के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर आ रही थी, जो कि कुछ नहीं बोल पाई। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तब इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ का पसंद के ही खाना बनता है, आगे मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यह ही कि अविनाश से बहुत प्यार करती थी और अविनाश के लिए हलवा बनाई थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिनों पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी, वह जब भी जाती है 1 सप्ताह से पहले नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे तो यह उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रही है, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो जा, 1 दिन के लिए चली जा। काव्या मन मार कर 1 दिन के लिए ही बिहार पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उससे और भी आश्चर्यचकित होता है। अब भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काव्या ने घबराकर पूछा। उन्होंने भाभी ने बोला, उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर काव्या चौंक गई। क्या यही भाभी है जो उसे बहुत स्नेह जता? काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी, अच्छा हुआ भैया का मकान का साइन करने के लिए मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया। शायद इसी
साइन के लिए ही मुझसे प्यार किया जा रहा था। काव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी कहकर वहाँ तेजी से घर से बाहर निकल आई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभीयों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले वह ससुराल जाती तो सुलोचना उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान की दर्शन की, सब कुछ नहीं मांगा ना बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने पड़ी नीचे अपने माता पिता बैठे देख लिए। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसके माता पिता रोने लगे। बेटी तुम यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वह छोड़िए, यह बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर रहे थे। बेटी तेरे भाभी ने तुम्हें झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया मकान अपने नाम करा लिया। मकान का कागज गिरवी रख कर साहूकार से कर्ज लिया। उसके बाद हमें बोझ लगने लगी, वह हमें घर से निकाल दिया। पापा अब क्या कर होगा? काव्या रोते हुए पूछी। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा और वह किसी से मत कहना। अपनी माँ बाप की इस हालत में देखकर उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वह अपने पिता माता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत ही मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश ऑफिस का काम कर रहा था। जब वह सोने आया तो काव्या से पूछा, क्या बात है? फिर माँ से कोई बात की बुरी लग गई क्या? आंसू बहा रही हो? काव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर अविनाश से सारी बातें बता दी। क्या माँ पिताजी का यहाँ ले आए, वह उम्र के कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात की काव्या को बहुत ही गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करती हूँ। देखती हूँ कि कौन इनका सेवा करेगा। रोते रोते काव्या भी सो गई। 2 दिन बाद काव्या का चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने से मंदिर में पहुंचती है, लेकिन वहां उसके माता पिता नहीं थे। पंडित जी ने यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे रहते थे, कहाँ गए? कुछ पता है? तुम्हारा नाम है काव्या है क्या? हाँ पंडित जी। अपना सुनकर काव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन क्या? कैसा पता? तुम्हारे माता पिता यह बता दिए हैं और कहा था यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखकर वह वहाँ चली गई। कुछ दूर का था। काव्या ने मंदिर से बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उसके पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। वह पता मुझे पंडित जी ने दिया था। काव्या बोली। यह काव्या दीदी हो? हाँ, अंदर आ जाइए। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। काव्या आश्चर्यचकित होकर चेहरा देखने लगी, लेकिन माँ
आप यह कैसे, और यहाँ ये लड़की कौन है? बस उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरे शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख रुपया डिमांड की थी। दामाद जी का बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पापा ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे वह तो सुखी रहे। अब तू हमसे मिलकर गई। उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसा लौटा दिए, क्योंकि उनको कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने माना भी किया, लेकिन वह नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में मकान खरीद दिया और 4 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने यह लड़की को नौकरी पर रख दिया, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। वहाँ आकर वह सोच रही थी कि अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने कर दिया, जो कोई भी सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मगर माँ जी, वह पता लग जाएगा तो क्या होगा? अविनाश का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता हैं, वैसे मेरे लिए भी तो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसा लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाया तो इन पैसों का क्या करूं? पास रखा रहेगा। सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वह अब अपमानित न होते, इसलिए मैंने यह सब किया। अविनाश, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे से सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो, जो हुआ सो हुआ। सुबह नाश्ता पर टाइम पे नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उसके बात सुनकर काव्या अविनाश को सुलोचना जी को जोर से हंसने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।